हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जाम इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, बेसिकली स्टूडियो में हम सोशल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इसके साथ ही कुछ रीजनिंग के सवाल या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको बेसिकली ये आइडिया लग पाएगा थोड़ा बहुत कि एंट्रेंस का क्वेश्चन किस टाइप से होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि क्वेश्चन कुछ कुछ चीज़ ऐसा होगा जो रिलेटेबल रहेगा और ऑब्वियसली उस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट देखिए, फर्स्ट ये कह रहा है रामचरितमानस वाज रिटन बाय, रामचरितमानस जो है किनके द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अगर आपको पता होगा कमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज तुलसीदास होगा। महाभारत के बारे में अब आपको यहाँ पे एक आंसर करना है, महाभारत किनके द्वारा रिटन लिखा गया है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन हुज रिजीम द फेमस बुक हमजा नामा वाज पेंटेड, हमजा नामा जो बुक है उसको पेंट किया गया था किनके द्वारा, किनके रिजीम में। सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कि किस मुग़ल रूलर या मुग़ल शासक कह लीजिए उसके पीरियड को आर्किटेक्चर जो था एट द टाइम, आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल पीक पे था। आपको बताना है मतलब किस मुग़ल एम्पायर के टाइम में आर्किटेक्चर बिल्कुल पीक पे था वो आपको बताना है, यानी सबसे ज़्यादा उस टाइम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फेस पेंटिंग ट्रेडिशन बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब फेस पेंटिंग जो है ट्रेडिशन है किस स्टेट का। तो थर्ड का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज़ केरला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका अमृतसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया गेट वाज मेड इन द मेमोरी ऑफ, इंडिया गेट जो बनाया गया था किनके मेमोरी को में बनाया गया था या किनके में बेसिकली वेलकम किया गया था इसको बनाने को लेकर। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सोल्जर्स को लेकर। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फेमस ट्री स्कल्पचर मेड विद स्टील यूटेंसिल टाइटल दादा एट नगामा करके है, मेड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सुबोध गुप्ता। हालांकि देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे, सभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करें, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हेल्प करेंगे जरूर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन से ये एक आइडिया लग जाता है हाँ भाई ये कहाँ हेल्प करने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइट ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल का जो हाइट है किनके मतलब हाइट इनमें से कितना है वो आपको बताना है। और यहाँ से अगेन एक सवाल और कि ताज महल जो है किनके याद में बनाए गए थे, किनके पे बनाया गया था, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो 7 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज सी होगा, 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट मटेरियल इज नॉट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल इन उड़ीसा, जो उड़ीसा में जो सन टेम्पल है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ जिसकी यूज़ नहीं किया गया है। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ट्रेवर्टाइन। ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ वो सिलेबस हो जाता है लाइक मतलब हाँ ये कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है। हु पेंटेड द सीलिंग ऑफ सिस्टैन चैपल। तो 9 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज मिकेलिंगो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पिकासो पीरियड, मतलब किसके इनमें से किन से ऑप्शन में पिकासो पीरियड का नाम से जाना जाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर है जो वो आपका सी होगा, दैट इज ब्लू। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे है विच इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ वैन गोफ, यानी कि इनमें से कौन जो है वैन गोफ का मोस्ट फेमस पेंटिंग है, ये बनाया गया है इनके द्वारा, वैन गोफ के द्वारा। तो 11 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज चेयर विथ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन 1955 विच पेंटिंग ऑफ हुसैन वाज अवार्ड द ललित कला अकॉर्डिंग टू नेशनल अवार्ड। ये हुसैन जो है ना इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी डी होगा, ज़मीन। यानी कि एक इससे क्वेश्चन बनता है, चलिए फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट मटेरियल इज द फेमस फ्यूनरी मास्क ऑफ टूथकम मेड ऑफ। 13 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका बी होगा, गोल्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज मेड बाई, ये आपको मतलब कंस्ट्रक्शन की बात नहीं किया जा रहा किनके द्वारा ये तैयार किया गया था। तो 14 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे राम वी शूटर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किनके में बनाया गया है वो आपको बताना है, यानी किस लीडर के रिस्पेक्ट के लिए बनाया वो आपको कमेंट करके बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे करें सालार जंग म्यूजियम इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है वो आपको बताना है। 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज हैदराबाद में होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर हुआ अमंग दी फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, इनमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड नहीं है। 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, दैट इज चार मीनार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट वाज इंस्पायर बाई फोक ट्रेडिशन ऑफ काली घाट पेंटिंग, मतलब फोक में से है और इम्पॉर्टेंट है।
तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज जेमिनी रॉय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए पायनियर इन ऑयल पेंटिंग इन इंडिया, राजा रवि वर्मा इज नोन एज फॉर, मतलब राजा रवि वर्मा इनमें से किससे एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। 18 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ओलिग्राफ का होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे कि हाउ मेनी केव्स आर देयर इन अजंता, अजंता में टोटल कितने केव्स हैं वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 30। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, इनमें से किनको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के नाम से नहीं जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका अकबर पद्मश्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं सीटेड बुद्धा